राम 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 अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्राम बोध के चतुर्थ विश्राम में फरमा रहे हैं कि सो ऊंच पद को चलन कहिए हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि ऊंचे पद का चलन, जो ऊंचा है उनका चलन कैसा होता है। बड़ी बड़ी बाता करे पे बड़ा न कीर्तब होए, बड़ कीर्तब सो ही बड़ा, बाता बड़ा न कोय। बाता बड़ा न कोई बात भल किती उलालो, यूं तो भला न होए दिया कीर्तब सो टालो। राम चरण बज राम को तज थोती बाता सोए, बड़ी बड़ी बाता करे पे बड़ा न कीर्तब होए। महापुरुष अपने को फटकार लगा रहे हैं कि अपन बातों में तो बड़े होशियार हैं, खाली बातें ही बातें करते हैं, करनी में पीछे हैं। तो महापुरुष अपने को फटकार लगा रहे हैं कि बड़ी बड़ी बाता करे क्यों जी, ऐसे करना चाहिए। फिर ये करते धरते कुछ भी नहीं, करते नहीं, खाली बातें करते हैं। बड़ी बड़ी बाता करे, और हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, सही बात है, सही करते नहीं, बस बड़ी बड़ी बातों में बहुत अपन हुए। महापुरुषों की बातों में भी अपन यूँ करते हैं। हाँ सही कह रहे, बिल्कुल महापुरुष तो सही कहेंगे। बड़ी बड़ी बाता करे पे बड़ा न कीर्तब होए, पर काम में तो एक भी बड़े नहीं, कीर्तब तो अपना एक भी बड़ा नहीं, खाली बातों में बड़े हैं। बड़ कीर्तब सो ही बड़ा, महापुरुष फरमारे जो कीर्तब करे वो बड़ा है, जो करनी में करे वो बड़ा है। बाता बड़ा न कोई, बातों से बड़े नहीं होते, करनी करनी पड़ती है। बातें करने से बड़े नहीं होते हैं। बाता बड़ा न कोई बात बड़ा, अपनी उड़ती तो ही नहीं, ऊँगी नहीं उड़ती। महापुरुष फरमाते कि भजन और ध्यान अवस्था ऐसे तो इसमें व्यक्ति हर बात में सुचेत रहता है कि किसको क्या परेशानी, किसको क्या तकलीफ, किसको क्या ये, उसका सुचेत पना जाता नहीं, वो अपने में ही है। तो समझे कि उसको होश ही नहीं। और भजन और ध्यान अवस्था हर चीज के प्रति सुचेत करती है, अपने स्वार्थ से हटा के दूसरों में शामिल करती कि नहीं अपन ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। चाहते हुए भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा, उसको सुचेतपना अपने आप ही बनेगा। वो चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा कि अपन नहीं है, स्वार्थ रहित होता जाता है, तो फिर वो अपने आप कर्तव्य बनता है। भजन और ध्यान अवस्था बेहोशी में मिलता है कि पता ही नहीं हो रहा है कि वह पास वाला क्या कि वो क्या कि उसको कोई लेना देना ही नहीं, उसको नहीं बोलते। हर बात में सुचेतपना आ जाता है, हर बात में उसको ध्यान रहेगा कि क्या है, उसको वो एक ध्यान की जगह रहेगा, पर सुचेतपना बढ़ता चला जाता है। बेहोशी नहीं रहती। अभी अपन बेहोश अवस्था में, अपने को किसी से कोई वो नहीं, तो अपने को कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ये हमेशा सुचेतपना लाता है। ध्यान और भजन की विशेषता है कि वो जीव को सुचेत करेगा, तो उसको हर चीज का पता चलेगा कि नहीं ये बात है कि ये है कि ये है कि ये। अपन उल्टा सोचते कह रहे ध्यान में नहीं, उनको ध्यान में रहने वाले को, महापुरुषों को कहाँ से कहाँ स्वरूपा बाई आ रही थी, बेटे बेटे पता चला वहां से आ रही, उसको तकलीफ है, अपने आप सब पता चलता है। तो बाता बड़ा न कोई बात भल कितनी उड़ा लो, बातें करने से क्या होता है, बातें कितनी उड़ा लो, बातें कितनी कर लो, यूं तो भला न होए दिया कीर्तब सो टालो। कीर्तब से टाला दे रहे हो, करनी से टाला दे रहे हो, तो कोई भला होने वाला नहीं है। तो महापुरुष फरमाते कोई भले की बात है, भले की। अपन देखते हुए भी कई बार काम चोरी करते हैं, होगा अपने क्या लेना देना। वो छोटी छोटी बातें अपने को आगे बढ़ाती, अपन देख रहे हैं, देखने के बाद भी अपन काम हुआ होगा अपने क्या लेना देना। तो वो महापुरुष फरमाते ये ध्यान अवस्था नहीं। ध्यान अवस्था में तो व्यक्ति हर बात में, वो किसी भी बात में अपना स्वार्थ नहीं देखेगा। यूं तो भला न होए दिया कीर्तब सो टालो, राम चरण भज राम को तज थोती बाता सोए। राम का भजन कर और थोती बातों को छोड़, झूठी बातों को छोड़, बड़ी बड़ी बाता करे पे बड़ा न कीर्तब होए। कहाँ ऊंच नीचा कहाँ अरु, कहाँ छोट कहाँ मोट, बड़े चलन सो ही बड़ा, भल कोई पंडित ठोठ।
भल कोई पंडित ठोट चलन सी पदवी पावे, नृत्य कस्ती चाल चले सोई कला घटावे। राम चरण बैराग में ये दमड़ी चमड़ी खोट, कहाँ ऊंच नीचा कहाँ अरु कहाँ छोट कहाँ मोट, कहाँ ऊंच नीचा कहाँ अरु कहाँ छोट कहाँ मोट। कोई ऊंचा हो कि नीचा हो कि छोटा हो कि मोटा हो, चलन से बड़ा होगा बड़े चलन सो ही बड़ा। जिसका चलन बड़ा है वो बड़ा होगा कि बड़ा न कीर्तब हो, बड़े चलन सो ही बड़ा। बल कोई पंडित ठोट, पंडित हो कि ठोटी हो, छोटी है और उसका चलन बड़ा है तो वो बड़ा है, पंडित है और उसका चलन नीचा है तो वो नीचा है। महापुरुष हमारे कोई बहुत ज्ञानी है और उसका चलन नीचा है, और कोई छोटी है और उसका चलन ऊंचा है, तो महापुरुष हमारे चलन से बड़ा होगा। भल कोई पंडित ठोट चलन सी पदवी पावे, जैसा उसका चलन है वैसी उसकी पदवी मिलेगी। जैसा उसका चलन है नृत्य कस्ती चाल चले सोई कला घटावे, जो नीची और कस्ती चाल चलेगा उसने अपनी कला को घटा दिया, अपनी ज्ञान कला को घटा दिया। रामचरण बैराग में ये दमड़ी चमड़ी खोट, महापुरुष हमारे बैराग लिया ना, तो बैराग में ये सब लक्षण किसके हैं? दमड़ी और चमड़ी के हैं। तो दमड़ी और चमड़ी सबसे बड़ी खोट है, ये सबसे बड़ी कमी है, ये सबसे बड़ी खोट है। कहाँ ऊंच नीचा कहाँ अरु कहाँ छोट कहाँ मोट, छोट मोट कारण नहीं तारण धर्म विचार। रामचरण बज राम को पर्दा आन निवार, छोट मोट कारण नहीं। महापुरुष हमारे कोई छोटा हो कि मोटा हो, यानी कोई खूब पैसा हो या गरीब हो, या उच्च वर्ण का हो या नीच वर्ण का हो, कोई किसी भी तरह का कैसा भी आश्रमधारी हो, कोई भेखधारी हो या गृहस्थी, इसको बोलते हैं छोटा हो कि मोटा हो। ये कोई कारण नहीं होता है तिरने का, छोटा मोटा कोई कारण नहीं है तिरने का। तारण धर्म विचार, तिरने का कारण तो धर्म है, जो धर्म पे चलेगा वो तिरेगा। जाति से कोई लेना देना नहीं, बाहरी कोई व्यवस्था से लेना, उम्र से कोई लेना नहीं। अब किसी के पास करोड़ों तो करोड़ों दान कर रहा है, किसी के पास है ही नहीं तो वो नहीं दे पा रहा है, तो वो कोई मायने नहीं रखता है, वो कुछ भी मायने नहीं रखता है। भाई नहीं है तो नहीं दे रहे और है तो दे रहे, तो वो कोई मायने नहीं रखता है। मायने तो धर्म रखता है, धर्म कितना है अंदर, सत्यता किसकी है। रामचरण बज राम को पर्दा आन निवार, तू तो राम का भजन कर और आन के पर्दे का निवारण कर। पर्दा से पर्दा रया जे अंतर बयान एक, सो छानी छिपे न श्याम से उपजी दास दुरेक। पर्दा से पर्दा रया जे अंतर बयान एक, परमात्मा के यहाँ तो पर्दा ही हो गया और पर्दा से पर्दा रह गया। पर्दा से पर्दा क्या कि महापुरुष हमारे आन का पर्दा नहीं बाहर, नहीं तो आन के पर्दे से परमात्मा से पर्दा रह जाएगा, परमात्मा से पर्दा रह जाएगा। जे अंतर भयान एक, अंदर एक में एक नहीं हो पाए, दूरी बन गई, दूरी बन गई। सो छानी छिपे न श्याम से उपजी दास दुरेक, और वो राम जी से अपने हृदय की बात एक भी छुपी हुई नहीं है। यदि अपने अंदर दूर एक है तो परमात्मा से सब खुली बात है। संसार से छुपाया जा सकता है, संसार को अपन सफाई दे सकते हैं, राम जी के यहाँ किसी प्रकार की कोई सफाई, क्योंकि वो तो अंदर ही है ना, वो तो अंदर ही है, तो उससे कुछ भी नहीं छुपा है, उससे कुछ नहीं छुपा है। तो अपने को डरना उससे, संसार से नहीं डरना है, राम जी से डरना है। उपजी दास दुरेक आन छल बल कपटाई, आन छल बल कपटाई। प्रीतम परसन साच बाच परतीत सवाई, प्रीतम परसन साच, परमात्मा से प्रसन्न है तो साच पे रे के बाच परतीत सवाई। वचन सत्य हो परतीत सवाई हो, सवाई हो हर बात में। राम चरण भज राम को तज अंतराई रेख, राम का भजन कर, राम का भजन कर और अंतराई को छोड़, अंतराई को छोड़, जो दूरी आ गई ना उसको छोड़। पर्दा से पर्दा रया जे अंतर भयान एक, एक सुंदर अरु श्याम, एक सुंदरी अरु श्याम बीच पर्दा भला न होय। पर्दा राखे आन सू ये चलन बड़ा घर जोए,
एक सुंदरी एक श्याम बीच पर्दा भला न कोई। महापुरुष हमारे अरे शब्द और सुरता के बीच में पर्दा कर रखा है, आत्मा और परमात्मा। वहाँ पर्दा कर रखा है कि अपन अपनी आत्मा को ही नहीं जान रहे। वहाँ सबसे बड़ा पर्दा आ गया माया का, आन का, भ्रमों का। अब सुंदरी और श्याम के बीच में पर्दा आ गया, तो पति और पत्नी के बीच में पर्दा है तो गृहस्थी चल ही नहीं सकती। कैसे चल सकती? वो तो फिर भटक जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वो तो सांसारिक बात में तो ये तो और ऊंची बात है, ये तो और ऊंची। वहाँ तो फिर भी धोखा दिया जा सकता है, पर यहाँ धोखा चलता ही नहीं। वहाँ तो फिर भी एक बार धोखा चल जाए कुछ पता नहीं रहे, पर यहाँ धोखा नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो एक सुंदरी एक श्याम बीच पर्दा भला न कोई। पर्दा क्या कि अपने को भरम है कि राम जी बाहर भी है, ये पर्दा है। अपन बाहर किसी और में मान रहे, सबसे बड़ा पर्दा है, ये सबसे बड़ी आड़ है। तो महापुरुष हमारे मिलन के बीच में सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी बाधा है। कि फिर समझो कि दूसरे पति में चाहना है ना, दूसरे आदमी में, तो अपने पति तक अपन पहुंच ही नहीं पाएंगे। वो दूसरा पति हो गया, यदि दूसरा को थोड़ा भी मान लिया तो दूसरा हो गया, पतिव्रता भंग हो जाएगा। पर्दा रखे आन सु। पर्दा किससे रखना है? पर्दा आन से रखना है, भरम से रखना है। पर्दा रखे आन सु ये चलन बड़ा घर जो। ये बड़े घर का चलन है, ये बड़े घर का चलन है। ये चलन बड़ा घर जो जिके पतिव्रता बाजे, उसको प्रतिव्रता कहते हैं। कि अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु के लिए वो कुछ भी करे। महापुरुष हमारे उसको पतिव्रता कहते हैं। कि पूरा संसार एक तरफ और वो एक तरफ, वो पतिव्रता। कि नहीं तुम्हारा कुछ भी हो जाएगा तो भले भले ही कुछ ही हो जाए, पर परमात्मा के लिए अपना इष्ट कभी भंग नहीं करना है। इष्ट ने बोले ये कर लो, ये तिथि मानो, नहीं मानोगे तो तुम्हारे घर में ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो बोले भले ही कैसा ही हो जाए, भले ही कुछ ही हो जाए, और अपना इष्ट भंग नहीं करते हैं। संसार के कहने में आके अपने इष्ट को भंग नहीं करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई चीज मान के इष्ट को भंग नहीं करे, सन्मुख। और परमात्मा कभी किसी का बुरा होने कैसे देगा? परमात्मा कभी किसी का बुरा होने कैसे दे सकता है? अपने भगत का जब संसार का ही नहीं होने देता है, तो अपने भगत का जो अपने एक इष्ट में रहा, बोले नहीं नहीं ये नहीं करोगे तो तुम्हारे घर में बिगड़ जाएगा, ऐसा लोग तो डराते हैं। पर राम जी कोई बुरा होने देंगे? राम जी बुरा नहीं होने देंगे। सन्मुख निज भरतार आन दिशिचो गतलाजे। वो जो पक्के हैं, वो जो पक्के दास हैं, वो परमात्मा के सन्मुख निज भरतार, निज पति के तो सन्मुख है। और आन दिशिचो गतलाजे, कहाँ ले जाते हैं? दूसरे की तरफ ले जाते हैं। अरे अपन ने दूसरा काम कर लिया तो वहाँ शर्म करते हैं। वो वहाँ अपन क्या करते हैं? अपन संसार की शर्म करते हैं कि लोग घर वाले क्या कहेंगे, कि तुम्हारे कारण घर तो कर लो, कुछ भी मानो, कुछ भी करो। तो महापुरुष हमारे वहाँ नहीं ले जाना है। ले जाना तो आन से है, अपने पति के लिए, परमात्मा के लिए अपने को एक इष्ट में रहना है। लोक वेद ऐसे कहे, कहे संत जन सोय। लोक वेद शास्त्र संत सब यही कहते हैं कि एक इष्ट में रहो, एक परमात्मा को मानो। बाकी दूसरा किसी हालत में गुरुदेव अपने को फरमा दे कि कोई साक्षात रूप भी धारण करके आ जाए कि मैं हूँ, तो मना कर देना कि नहीं, मेरा परमात्मा मेरे घट में है। इतना इतनी पक्की बात करके कोई साक्षात परमात्मा भी सामने आ जाए तो उसको मना कर देना कि नहीं, मेरा परमात्मा तो मेरे घट में है। ये मजबूताई होनी, ये मजबूताई होनी। लोक वेद ऐसे कहे, कहे संत जन सोय। एक सुंदरी अरु श्याम भी पर्दा भला न कोई। दूरी कैसे हो सकती है? पर्दा है तो पर्दा भला नहीं है। कुल क्रिया भय भरम को पर्दो दूर निवार। करो राम सु एकता साध शब्द विचार। कुल क्रिया भेद भरम को पर्दो दूर निवार। सारी कुल की क्रिया कि हमारे कुल में तो ऐसा करते हैं, हमारे कुल का ऐसा नियम है, हमारे ऐसा करते आ रहे हैं, हमारे ये करते आ रहे हैं। जितना भी भय है, जितना भी भरम है, इन सब को निवार, इन सब को निवार। मतलब वही मेरे को बड़ा आश्चर्य कि नहीं, अब आज के दिन हमारे यहाँ यही बनता आ रहा है। आज हमारे लापसी बनती आ रही, आज हमारे यही बनता आ रहा, आज हमारे चावली, आज हमारे यही मीठा। तो ये भी भरम की बात है। क्यों? क्योंकि उस समय कोई परिस्थिति रही होगी। ऐसा क्या लिखा है क्या? कोई लिख गए क्या ऐसे कि स्टाम्प पेपर पर लिख गए क्या कि ऐसा? अरे भाई उस समय वो सामान अवेलेबल नहीं होगा तो बना दिया होगा। बोले नहीं, आज के दिन तो हमारे माताजी पूजन में दाल बाटी बनती है, कोई बोलता है हमारे ये बनता है। अब उस समय कोई परिस्थिति रही होगी जो बन गई होगी, बीमारी हो गई, बीमारी हो गई, कुछ हो गया होगा जो बन गया होगा। बोले नहीं, हमारे तो सालों से, अब तुम चला रहे हो तो सालों से बन रहा, तोड़ दोगे तो हट जाएगा।
सब भ्रम की बात है। उस समय कोई सामान अवेलेबल नहीं होगा, कुछ कारण होगा, तो एक बस वो लकीर के फकीर बन गए। वो सालों उनसे चला आ रहा है। अब ये क्या है भाई, कोई ना कोई तो उस पर नियम से हटेगा तो अपने आप सब हट जाएगा, पर एक भ्रम डाल दिया। एक भ्रम, हम तो ये नहीं करते, हम ये नहीं खाते, हमारे सालों से, अरे सब भ्रम की बात है। कहाँ लिखा है ऐसा? मन में खाली भ्रम डाल दिया है, खाली भ्रम डाल दिया है। कुल क्रिया भय भ्रम को, भय और भ्रम और भक्ति ये सब अपोजिट है। भक्ति में भय और भ्रम नहीं चलता है। तो भय और भ्रम को पर्दो दूर निवार, इस पर्दे का दूर हटा। भक्ति भय भ्रम को दूर हटा, करो राम सु एकता, रखो राम से एकता करो। साधु शब्द विचार, और साध शब्द पे विचार करो। करो राम सु एकता, साधु शब्द विचार, महापुरुषों के शब्दों पे विचार करो। तो साधु लक्ष्य आगे कहेंगे, पर महापुरुषों के साधु के शब्द पे विचार तो करो, पर साधु के लक्षण क्या होने चाहिए, वो लक्षण आगे फरमाने जा रहे हैं। संगत लक्ष पारक कही, चलन बड़ा कीरीत, साध लक्षण आगे कहूँ, सो सुन धारो प्रीत। संगत लक्ष पारक कही, चलन बड़ा कीरीत। इस पाठ में अपने को फरमाया कि संगत के लक्षण क्या है, संगत की पारक क्या है, बड़ों का चलन कैसा होता है, बड़ों की रीति क्या कहलाती है। साध लक्षण आगे कहूँ, साध के लक्षण आगे फरमाने जा रहे हैं। सो सुन धारो प्रीत, प्रीति के साथ सुनो, प्रीति के साथ उसको धारण करो। इति श्री विश्राम बोध सुख समो सत्संग पारक उत्तम चलन निरूपण नाम शब्द 363 चतुर्थ विश्राम समाप्त। पंचमो विश्राम गुरु वचन साध लक्षण कहिए हैं। साध के लक्षण फरमा रहे हैं। गुरु पंजो सिर पर लिया, उड़ लिया गुरु को ज्ञान। राम राम रसना रटे, दृढ़ इक तार निधान। दृढ़ इक तार निधान, आन आरत नहीं कोई। दया सबूरी साचशील, सत इक रस सोई। राम चरण ये साध लच, जी शोभा सुख सन्मान। गुरु पंजो सिर पर लिया, उड़ लिया गुरु को ज्ञान। गुरु पंजो सिर पर लिया, गुरु का पंजा सिर पे। अब पंजा क्या है, यानी कि गुरु की मर्यादा पक्की होनी, गुरु की मर्यादा होनी। तो गुरु ने जो कह दिया वो पत्थर के लकीरें, फिर उनका नियम तोड़ना नहीं, उनका नियम नहीं तोड़ना। गुरु पंजो सिर पर लिया, गुरु की मर्यादा को सिर पे धारण कर लिया। और लिया गुरु को ज्ञान, और हृदय में क्या रखना, गुरु का ज्ञान रखना। राम राम रसना रटे, दृढ़ एक तार निधान। रचना से राम का नाम रटे, और दृढ़ एक तार निधान, इकतारी भाव से, इकतारी भाव से इकतारी भाव रखे। दृढ़ एक तार निधान, आन आरत नहीं कोई। किसी प्रकार की आन, किसी प्रकार की आरत और कुछ रखे नहीं, दृढ़ एक तार भाव रखे। दया सबूरी साचशील, सत इक रस सोई। दया हो, सबूरी हो, साच हो, शील हो, सतपना हो, एक रस सोई, एक रस भाव हो। रामचरण ये साध लज, जी शोभा सुख सम्मान। ये साध के लक्षण है, जिससे शोभा हो, जिससे सुख हो, जिससे सम्मान हो। गुरु पंजो सिर पर लिया, उड़ लिया गुरु को ज्ञान। हृदय में गुरु का ज्ञान बना रहे, और सिर पे गुरु का पंजा हो, यानी कि गुरु की मर्यादा हो, गुरु के अनुसार चले। मान मनी नहीं मच्छरता, नहीं इश्क हरामी लोभ। हरस हुंस नहीं को व्यसन, खुशी खिलबत नहीं खूब। ये जिसमें लक्षण हो ना, वो साधु कहलाते हैं, वो साधु कहलाते हैं। जिनमें ये लक्षण हो वो साधु कहलाते हैं, वो नीचे है साधु। तो वो गुरु के उसमें रहे, और हृदय में गुरु का ज्ञान रखे, हृदय में गुरु का ज्ञान रखे। मान मनी नहीं मच्छरता, नहीं इश्क हरामी लोभ। किसी प्रकार का मान मनी मच्छरता नहीं हो, अपने अंदर कुटिलता भरी रहती है ना, कुटिलता नहीं हो। नहीं इश्क हरामी लोभ, किसी से इश्क हरामी इश्क नहीं, लोभ नहीं हो। बाहर का इश्क नहीं हो, हरामी पना नहीं हो, लोभ नहीं हो। हरस हुंस नहीं को व्यसन, किसी प्रकार का हरस नहीं हो, किसी प्रकार की हुंस नहीं हो।
हरस हुंस नहीं व्यसन खुशी खिलबत नहीं खूब। न किसी प्रकार का व्यसन हो, नशा हो, न किसी प्रकार की हर बात में अपन खुश हो जाते हैं ना, जरा जरा सी बात में खुश होते हैं कि नहीं ऐसा होगा। अपन लोग किसी तो दिन देख के भी खुश होते कि आज बड़ा दिन है, आज पहनेंगे ओढ़ेंगे खाएंगे पिएंगे, और कुछ नहीं तो मन में वही शुरू हो जाता है। और कोई बात नहीं है तो चलो 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 आज का बड़ा दिन है, आज बढ़िया ये सामान बदलेंगे, आज ये पहनेंगे, आज ऐसे कपड़े पहनेंगे, आज ये पहनेंगे। महापुरुष क्या फरमाते रहे, जो तेरे पास है पहन ले, महंगा भी है तो तू पहन ले, पर उसको देख के निरख मत बार बार। है तो पहन रहे हो भाई, उसमें क्या परेशानी। गुरुदेव अपने को क्या फरमाते हैं कि चाहे महंगा हो, तेरे पास 5,000 की साड़ी पहन ले पर निरख मत, और 200 की साड़ी तो पहन ले पर दुखी मत हो। जो भी है तो ये मन में जो बार बार खुश होते हैं ना, ये दुख लाता है। जितना भी व्यक्ति खुश होगा, जितना हर्ष होगा, उतना ही वो दुखी डबल स्पीड से होता है, डबल स्पीड से। हर बात में हरस करते हैं तो बड़ा दुख का कारण बनता है, और खिलबत करते हैं, बिना बात की हंसी ठिठोली करते हैं, खिलबत करते हैं तो नहीं खूब। तो ऐसे जो साध होते हैं ना, उनके किसी प्रकार का हरस नहीं होता है, हुंस नहीं होता है, व्यसन नहीं होती, खुशी नहीं होती, खिलबत नहीं होती है। खुशी खिलबत नहीं खूब नहीं चंचल चपलाई, न उनके अंदर किसी प्रकार की चंचलता है, न किसी प्रकार की चपलाई है। उन मन सदा अरूढ़ साच सतबे परवाई, वो उन्मनी मुद्रा में रहते, सदा अरूढ़ हैं, साच पे चलने वाले हैं, सत पे चलने वाले हैं, बेपरवाह रहते हैं। यानी परवाह, बेपरवाह तो अपन भी हैं, पर अपन राम जी की तरफ है, वो चिंता से बेपरवाह रहते हैं। अपन जहाँ परवाह करते हैं वो वहाँ परवाह नहीं करते हैं, और अपन जहाँ बेपरवाह है वहाँ परवाह। अपन कहाँ बेपरवाह है, राम जी के आके कि वाह होगा, अभी तो रोज का ही काम है। अपन तो रोज ही उठ के यहाँ से उठो यहाँ सो जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। अपन बेपरवाह है, क्या देखेंगे नाराज हो रहे हो तो कल हो रहे हो तो आज अपने को दिख तो रही नहीं, ना राम जी दिखते ना गुरु दिखते अपने को। अपन इधर बेपरवाह है तो महापुरुष हमारे संसार से बेपरवाह होते हैं, संसार की बातें छोड़ के, और राम जी के इसमें सुचेत। राम बजे विषया तजे ये लक्ष्य साधु शोभ, राम बजे विषया तजे। साधु कौन है, जो राम को भजते हैं, विषय को छोड़ते हैं, ये लक्ष्य साधु शोभ, ये लक्षण है साधु के, ये शोभा है साधु की। मान मनी नहीं मचरता, नहीं इश्क हरामी लोभ, जे साधु समता लिया जिनसे विपता दूर, राम बजे तृष्णा तजे सद आनंद भरपूर। जे साधु समता लिया जिनसे विपता दूर, जो साधु समता लिए होते हैं ना, उनसे सारी विपता दूर है। राम बजे तृष्णा तजे, राम का भजन करते हैं, तृष्णा को छोड़ते हैं, सद आनंद भरपूर, आनंद ही आनंद भरपूर, सद आनंद भरपूर। शोक संशो न जनावे, किसी प्रकार का शोक, किसी प्रकार का संशय ये जनाते नहीं है। समृत शरणों पाए नहीं दारिद्र दर्शावे, समर्थ शरणा पाके किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं दर्शाते हैं। उनको संग करिए सदा वे वर्षे ज्ञान हलूर, ऐसे महापुरुषों का, अब ऐसे साध का संग अपने को करना है। ऐसे साध का अपन संग करेंगे तो वे वर्षे ज्ञान हलूर, जैसे पानी होता है ना, तो पानी हमेशा हिलता, लहरे लहरे लहरे, ऐसे उनमें ज्ञान की हलूर रहती है, 24 घंटे उनमें ज्ञान की हलूर है। तो ऐसे का संग करेंगे तो ज्ञान अपने को भी लगेगा, वो लहरें अपने को भी लगेगी। जे साधु समता लिया जिनसे विपता दूर, राम चरण संता तणो बेपरवाही मंत, आन आश परवाह नहीं बजे एक भगवंत। बजे एक भगवंत परिहरिया और अधारा, तन बस्तर अन प्राण पूर्वे पूर्ण हारा। सत समता श्रद्धा लिया नित आनंद बर्तन, राम चरण संता तणो बेपरवाही मंत, राम चरण संता तणो बेपरवाही मंत। संतों का जो मत है वो बेपरवाही वाला है, किसी की परवाह नहीं करते हैं। आन आश परवाह नहीं, आन की आशा और परवाह नहीं करते हैं। भजे एक भगवंत, एक भगवंत को भजते हैं, एक परमात्मा को भजे एक भगवंत परिहरिया और आधारा, और सारे आधार को छोड़ दिया। तन बस्तर अन प्राण पूर्वे पूर्ण हारा, तन बस्तर मात्र क्या चाहिए, तन को तो कपड़े चाहिए,
कौन है ये, काट। तन बस्तर अन प्राण, महापुरुष मारे हैं। तन पे बस्तर हो अन प्राण पूर्वे पूर्ण हारा। भाई चाहिए क्या, प्राणों को बाड़ा चाहिए और तन को कपड़े चाहिए, तो पूर्ण करने वाला वो अपने आप ही पूर्ण कर देगा। परमात्मा हर किसी को देता है। सतसमता श्रद्धा लिया नित आनंद बरतंत। समता और श्रद्धा लिए नित आनंद बरतंत। नित आनंद में रहने वाले, नित आनंद में बरतने वाले। रामचरण संता तणो बेपरवाही मन। तो संतों का क्या है, बेपरवाही मन। वो किसी भी प्रकार की कल्पना नहीं करते, किसी प्रकार की चिंता नहीं करते हैं। सो बेपरवाह हंस कहिए हैं। बेपरवाह हंस नीर खीर निर्णय करे, ये हंस जनु की रीत। खीर गए तज नीर को मान सरोवर प्रीत। खीर नीर निर्णय करे, ये हंस जनु की रीत। महापुरुषों की रीति, महापुरुषों की रीति है क्या है कि खीर और नीर का निर्णय करते हैं। हंस जो होता है ना, वो दूध और पानी का निर्णय करता है। दूध अलग कर देता है, पानी। एकमात्र हंस ऐसा होता है। एकमात्र साध ऐसे होते हैं जो माया और ब्रह्म का निर्णय कर देते हैं कि माया, ऐसे उनको बोलो कि माया और ब्रह्म का निर्णय कराते हैं। खीर नीर निर्णय करे, ये हंस जनु की रीत। महापुरुषों की रीति है कि ब्रह्म क्या है और माया क्या है, इसका निर्णय कराते हैं, इसका निर्णय कराते हैं। खीर गहे तज नीर को मान सरोवर प्रीत। खीर गहे, खीर का मतलब है कि सार सार ले लिया, सार सार को ले लिया। तज नीर को, असार को हटा दिया, असार को हटा दिया। और मान सरोवर प्रीत, और राम जी के देश से प्रीति करते हैं। मान सरोवर क्या है, जहाँ पे हीरे निपजते हैं। हीरे क्या है, तो राम का नाम है। और मान सरोवर राम जी का देश है। तो महापुरुष हमारे हैं कि उस देश, उस परमात्मा से प्रीति करते हैं। मान सरोवर प्रीत सोही बैराग कही, जो उसी को ही बैराग कहते हैं। अब अपनी प्रीति जहाँ है, बस अपन उसके रागी है। अपनी प्रीति जहाँ है, महापुरुष हमारे बैराग किसको, कि संसार का राग खत्म होके मान सरोवर से राम जी के देश से प्रीति हो गई, तो उसको बैराग कहते हैं, उसको बैराग कहते हैं। बस जहाँ पर अपन को संसार से राग है, तो अपन राम जी के बैरागी हैं, अपन परमात्मा के वैरागी हैं। अपन उधर के हो गए कि अपने को वैराग संसार से, तो अपन संसार की तरफ हो गए। मान सरोवर प्रीत सोही बैराग कही जे, नीर परा मंडाण खीनित ब्रह्म लही जे। नीर परा मंडाण, जैसे दूध और पानी का बताया ना, तो दूध तो क्या है, वो राम जी के इधर का भक्ति कहलाती है। और पानी क्या कहलाता है, परा मंडाण, माया यानी असार। असार क्या है, जितना भी मंडाण है, जितना भी जो दिखाई दे रहा है। खीर नित ब्रह्म लही जे, दूध क्या है, नित ब्रह्म, यानी सार क्या है, सार नित ब्रह्म है। सार वो परमात्मा है। रामचरण ई समझ से सुमरो दृढ़ प्रतीत। पूरी सृष्टि कैसी मिली हुई है, जैसे दूध में पानी मिला दो तो बस वो पानी भी दूध दिखाई देता है। ऐसे माया भी राम दिखाई दे रही कि नहीं, ये अपना काम है। अपने को माया भी राम दिखाई दे रही। वो दूध और पानी यदि मिल जाता है तो फिर अपने को लग रहा है दूध ही तो है, एक ही। वैसे पूरी सृष्टि अपने को यूं नजर आती कि अपने को ये पता नहीं चलता है कि क्या तो माया है, क्या राम है। माया का आवरण अपने ऊपर इतना जबरदस्त है, तो अपन अच्छी असली बात को भी नकरा देते हैं, अपन उसमें आ जाते हैं, माया के छड़ावे में आ जाते हैं। अपन उसको भक्ति मान बैठते हैं कि ये भक्ति है। रामचरण ई समझ से सुमरो दृढ़ प्रतीत, इस समझ के साथ, दृढ़ प्रतीत के साथ सुमरण करो इस बात का कि नीर क्या है और खीर क्या है, माया क्या है और ब्रह्म क्या है। माया का आवरण बड़ा जबरदस्त है, पर इसकी पहचान करेंगे। इस पहचान के साथ में दृढ़ता के साथ सुमरण करना है, यानी दोनों चीजें साथ चलेगी। नीर खीर निर्णय करे, ये हंस जनु की रीत। मुक्ता हर निज नाम सुख, चुगे हंस निज दास। निर्वेद मानसर तट बसे, नहीं छील राबास। मुक्ता हर निज नाम मुख, चुगे हंस निज दास। जो हंस रूपी निज दास है ना, जो निर्णय करने वाले, जो निज दास है, वो मात्र अपने मुख से राम का नाम का सुमरण करते, माया का मंडान नहीं करते।
राम के नाम का सुमरण करते हैं। निर्वेद मान सर तट बसे, निर्वेद उस मान सरोवर तट पे बसे, नहीं छील रहा बास। गड्ढे खोचर पे नहीं रहते। गड्ढे खोचर का मतलब है माया। गड्ढे खोचर पे कौन रहता है? बगुला रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ मछली मिलती, वहाँ मोती नहीं होते गड्ढे खोचर में, वहाँ मछली होती है। तो गड्ढा खोचर मतलब है कि माया के अंदर रहना, भोगों के अंदर रहना, विषय में रत रहना, इंद्रियों के वश में रहना, ये गड्ढा खोचर कहलाता है। और राम का नाम वहाँ मिलता नहीं है। राम का नाम तो मान सरोवर में है, वो मोती रूप में। नहीं छीलरा बास छीलरा बुग रुचि करी है। छीलर पे कौन रहता है? बगुला रहता है। जो लगता तो है कि ध्यान अवस्था में, उसका पूरा ध्यान मछली में रहता है। एक ध्यान मछली में रहता है। ऐसे अपन है पूरी तरह माया में रुच पुच है, पूरी तरह माया में। आंखें बंद कर रहे तो भी वही ध्यान आ रहा है, ये तो नींद आ रही है कि वही विचार आ रहे हैं, वो की वही चीजें चल रही है, वो की वही चीजें। जहाँ माया मीन गिरास आश मन में ली धरी है। माया रूपी मछली ले रहे हैं और मन में मेली आशा है। मन में मेली आशा क्या है? कि अपना स्वार्थ बड़ा जबरदस्त है, अपने को भोगों की इच्छा है। वर्ण भेक सर भर मिले पे मिले न आश उपास। वर्ण भेक सर भर मिले, महापुरुष फरमारे कि दिखने में वो एक जैसे हो सकते हैं, वर्ण उनका एक जैसा हो सकता है। कि जाति क्या है? कि भेक जाति, कि सब ने चादर ओढ़ रखी। जाति क्या है? तो ज्ञानी की जाति है, कि सब दिखने में बातें एक जैसी कर रहे हैं, पर मिले न आश उपास, पर उनकी आशा और उपासना मिलेगी नहीं। भेक भेक एक जैसे हैं, पर एक ऊंचा एक नीचा है। वो एक जैसे हैं, जैसे हंस और बगुला दिखने में एक जैसे हैं, पर कहाँ तो बगुला और कहाँ हंस है, तो दिखने में वो एक जैसे हैं, पर वृत्तियां उनकी बहुत ऊपर नीचे रे। कहो समीप कैसे बने अंतर उभे उदास। कहो समीप कैसे बने, बताओ उनमें समीप भाव कैसे बनेगा? अंतर उभे उदास। अंदर जो है दोनों उदासी, दोनों में अलग अलग है, दोनों में लक्षण अलग अलग है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि परम हंस यानी अपने को महापुरुषों के पास में रह के और उनके ज्ञान को धारण करना है, और साधु के लक्षण फरमाए, वो लक्षण अपने को धारण करना है और साध संग करना है। तो अब आपस में क्यों नहीं बनती है हंस और बगुले की? क्यों नहीं बनती है ऊंची और नीचे की? वो अपने को आगे फरमाएंगे। राम राम जी राम 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 राम।